बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान का शुक्रिया, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। एक बात जो बहुत आम है वो ये है कि कल कुछ कहते हैं कि सरप्राइज़ मिल सकता है। वो सरप्राइज़ क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुज़ाकरात के अमल के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा फिर से ईरान ने अब नए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया है और एक दूसरे पे लफ्ज़ी वार जो है वो जारी है। अल्फाज के जो है वो आप देख लीजिए कि सख्ती फिर एक दफ़ा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जो है वो ट्रंप ने ये कहा है कि अगर बुध तक डील ना हुई तो सीज़ फायर में तो सी नहीं करेंगे। ये वार्निंग उनकी तरफ से आई है। दूसरा राउंड क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उस्मान वड़ाई साहब हमारे आलमी अमूर हमारा साथ दे रहे हैं। वड़ाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाहजाद फारूकी साहब सीनियर तजज़ियाकार इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार लाहौर स्टूडियो में हमारा साथ दे रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये सरप्राइज़ को थोड़ा सा अगर आप अनफोल्ड करें तो ट्रंप किस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं? जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमें अमेरिका की जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उनकी, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना पड़ेगा। और वो हमेशा रेलिवेंट रहने के लिए जो है ना, आपको पता है वो चाहते हैं सारी आई बॉल्स उनके ऊपर हों। अब कोई पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप का वो सरप्राइज सरप्राइज हो ही ना। देखिए, हम्म। इस तरह की ऑप्टिक्स जो है डोनाल्ड ट्रंप को रेलिवेंट रखते हैं, इसीलिए तो वहां के ऊपर हम देखते हैं कि हर वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेके बात की जा रही है और कोई संजीदगी का लेवल नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जो सीज फायर होल्ड कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि डोनाल्ड ट्रंप मिक्स सिग्नल्स तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई एस्केलेशन उस लेवल की हमें नजर नहीं आती, कोई अटैक नहीं हो रहे। जबकि ये डोनाल्ड ट्रंप का आप कह लें कि एक वतीरा नहीं है। वो तो हमेशा दोस्त धमकी के साथ साथ, जिस तरह हम बात करें गन बोर्ड, अपने गन बोर्ड डिप्लोमेसी की नाकाबंदी किस तरह की है, 28 जहाज उसमें से गुजर रहे हैं। अल जजीरा की कल की रिपोर्ट कह रही है उसमें तो चाइनीज के जहाज भी गुजर रहे हैं, यूएई के जहाज भी गुजर रहे हैं, और 6 ईरानी कार्गो शिप जो हैं वो भी उसमें से निकल के चले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये ऑप्टिक्स इख्तियार कर रहे हैं ताकि अपनी जो डोमेस्टिक मेगा बेस है उसको बताने के लिए कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। जबकि कालीबाफ कह रहे हैं वहां पे ऐसे तो कोई मुज़ाकरात हुए ही नहीं, ना हो रहे हैं, और साथ के साथ क्लेम्स गलत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बताता हूँ, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अभी कुछ देर पहले क्लेम किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ नई तजावीज लेके आए थे ईरान, और हम्म। हम उन तजावीज का जायजा ले रहे हैं। और इस हवाले से भी कोई खत्मी जवाब नहीं दिया। और तस्नीम ने कोर्ट किने किया है, सुप्रीम नेशनल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। तो हम्म। मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, इसका मतलब है उसमें नो डाउट मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव आप कह लें या कॉन्सिक्वेंशियल जो मामलात हैं, उसके हवाले से मुझे लगता है कि जो हमारे आर्मी चीफ ने तजावीज़ दी हैं, जो कि ऑफ कोर्स अभी हम स्पेकुलेट कर सकते हैं उस हवाले से, लेकिन अगर हम थोड़े ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर देखें तो नो डाउट जो 440 किलोग्राम का वेपन ग्रेनेड है, अमेरिका क्लेम कर रहा है ईरान ने उसे हमें देने की हामी भर ली है। और ईरानियन कह रहे हैं ऐसी कोई सूरत नहीं नजर आती, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेंटी का मसला है और ये हमारा नेशनल प्रेस्टीज है। हम्म। दूसरी तरफ जो लेटेस्ट अभी खबर आई है, आज आर्मी डे मनाया जा रहा है वहां पे ईरान में, और आयतुल्ला अली खामनाई, सॉरी, आयतुल्ला जो मुश्तबा खामनाई हैं, उनका जो बयान तहरीरी तौर पे आया उसमें वो बार बार वो क्या कर रहे हैं, देखिए उसके अंदर उन्होंने दुश्मनों को तंबीह की है। जो बहरी है वो आपको कई शिकस्तों का मजीद मजा चखाने के लिए तैयार है। तो एक डिफाइंस है जो कि हमें नजर आता है। और आज आयतुल्ला अली खामनाई का यौम पैदाइश भी है, तो मेरे ख्याल में ईरान भी सिग्नल दे रहा है। देखें, ये सिग्नल्स हैं, ये पोस्चरिंग है जो डोमेस्टिक ऑडियंस को दे रहे हैं कि हम जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मामलात को आगे लेके जा रहे हैं। ईरानियन ये तासुर दुनिया को दे रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए जो है वो मरे नहीं जा रहे। जो हमने जीत हासिल किया जंग के अंदर, वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी लेवरेज लेने के लिए हम कैरी कर रहे हैं। तो ईरान ने अमेरिका के जो अब क्या डिसीजन है उसे शेप करने के अंदर जो इन्फ्लुएंस किया, उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है लेबनान में। देखें, लेबनान को ईरान की वॉर या ईरान के महाज के साथ जोड़ना ही ईरान की जीत है हम्म। डिप्लोमेटिकली। अदरवाइज तो जेडी वैंस पाकिस्तान में कह गए हैं कि लेबनान का इस डील से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद वहां पे जबरदस्ती ट्रूस करवाने का मतलब है कि हम हिजबुल्लाह को मैसेज देना कि ईरान का हालात पे अभी भी कंट्रोल है। और इसराइल के अंदर तो सफ़े मातम बिछी हुई है कि इस वॉर को ईरान की वॉर के साथ जोड़ना ही तो हम चाहते थे कि उसे रोका जाए। लेकिन ये परसेप्शन डेवलप करने में ईरानियन कामयाब हुए कि उन्होंने हिजबुल्लाह को तनहा नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ जो अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं इसराइल के अंदर, उसके हवाले से मुझे लगता है वो लेवरेज नहीं मिल रहा नेतन्याहू को। देखें, उसको माफी भी नहीं मिल रही सदारती तौर पे, जो कि ट्रंप ने बार बार कहा इजरायली सदर को। और अगर इलेक्शन वो हारता है नफ्ताली बेनेट से, तो ही वुड एंड अप गोइंग टू जेल, मतलब वो तो जेल चला जाएगा। और ये इसी वजह से तो वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो इरानियन मुझे लगता है कि लेवरेज गेन करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं।
और देखें वो क्या कर रहे हैं, वो अवनाय हुर्मुज को दोबारा बंद करने में कामयाब रहे। तो अमेरिका की गन बोर्ड डिप्लोमेसी का कहाँ गई? दोनों उसने एयरक्राफ्ट कैरियर रीजन से निकाल ली है, तीसरा अभी तक वहां पे मौजूद नहीं है। तो जो डिस्ट्रॉयर भी उनके हैं, देखें वो लफ्जों की हद तक हैं, ट्वीट्स की हद तक हैं। तो मैं गेन करता हुआ देख रहा हूँ इरानियंस को। उन्होंने जो पोस्चर दिया है, जो ऑप्टिक्स हैं, जो लेवरेज है, उसकी रिफ्लेक्शन अक्रॉस द ग्लोब नजर आ रही है। और ये चीज अपनी जगह पे मौजूद है कि इरानियन जो है वो गेन अगर 50-60% भी यहाँ से कर जाएंगे, जो कि ऑफकोर्स रिलेटिव बार गेन होगा, तो ये उनकी जीत है। आप देखें कल ईरान के सदर सेंट्रल बैंक में गवर्नर जो उनके स्टेट बैंक के हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि पोस्ट वार सिनेरियो के अंदर हमारे पास लिक्विडिटी के क्या मामला आता है। और पाकिस्तान में भी वो अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को लेके आए थे। इसका मतलब है जो कि फ्रीज किए हुए एसेट्स हैं वो चाहेंगे कि अमेरिका उनको रिलीज करे इस मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर है। क्योंकि अदरवाइज उन्होंने कहा अगर रेपरेशन के पैसे पे नहीं करेंगे तो जो वेसल्स यहाँ से गुजरेंगे वो टैक्स की सूरत में हमें पे करके गुजरेंगे। तो हम्म। मेरे ख्याल में इरानियन जो है जिस तरीके से पोस्चरिंग कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप, देखें डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के पाकिस्तान के जो अंदर जो मुज़ाकरात हुए उसमें आखिरी मोमेंट के ऊपर फोन करके वो मैक्सिमल इस पोजीशन ली जिसके बाद जेडी वैंस मायूस हो गए। आपको पता है जब जेडी वैंस यहाँ के ऊपर प्रेस से खिताब कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे उस वक्त? वो मियामी में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स देख रहे थे। तो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि इस डील में से कुछ इसलिए नहीं निकलना क्योंकि वो जाएंगे पाकिस्तान में डील करने के लिए। और इन्होंने मजाक में ये बात कही ईस्टर के लंच में, अगर डील हो गई तो क्रेडिट मैं लूंगा, अगर नाकामी हुई तो जेडी वैंस के ऊपर उसका मैं मलबा डालूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते 2028 के इंतखाबात में जेडी वैंस इस चीज को कैश करें। और इरानियन ने भी उस वक्त अपना, आप कह बिल्कुल लें सही सर, कि मैं साथ वापस आता खड़े हूँ आपकी नहीं तरफ हुए बड़ाई जेडी साहब। वैंस के। राइट, बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। शहजाद फारूकी साहब बताइएगा सर, क्या देख रहे हैं कि ये जंग बंदी, सीज फायर वक्ती है, कुछ भी ऐसा सरप्राइज भी मिल सकता है ट्रंप की तरफ से कि दोबारा से सीज फायर खत्म करके हमला कर दिया जाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा। अच्छा देखिए, ट्रम्प तो वैसे ही अनप्रडिक्टेबल है, उनके बारे में ये कह करेंगे ये जरा मुश्किल होगा इस बारे में राय कायम करना। लेकिन हम इसको दूसरी सूरत हाल जो पूरी तरह से दुनिया के ऊपर इस वक्त कायम हो चुकी है उसके साथ मिलाकर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो चीजें हमें समझ आ जाएंगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दाखिली तौर पर बहुत प्रेशर में है। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो गालबन 32-33% के करीब है, जो कि मेरा ख्याल है उनकी हिस्ट्री की लोएस्ट है। मिड टर्म जो है वो उनका जो इलेक्शन है वो भी आने वाले हैं। हम्म। और उनको इंटरनेशनली भी तन्हाई का सामना है। नेटो ने उस तरह से साथ नहीं दिया, बरतानिया ने उस तरह से साथ नहीं दिया। इटली जैसा मुल्क अगर खड़े होकर जवाब दे दे आपको, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अगर आपको हामी नहीं भरी, तो इसका मतलब ये है कि आपके मामला ठीक नहीं है। अमेरिका की जो एक बदमाश या एक धाक जो आर्मी मंजरनामे पर बनी हुई थी वो खतरे में है। हम्म। तो ऐसे में वो एक तो वो थोड़ा सा अपना, पंजाबी में वो जो कहते हैं ना कि वो दाबा मारने की कोशिश कर रहे हैं, बड़बोले हैं बेसिकली। तो वो आपको एक बड़क लगा के आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस जंग को या इस मामले को मजीद लंबा करने का इख्तियार यकीनन उनके पास है, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है और सूरत हाल भी ऐसी नहीं है कि वो हम्म। इसराइल की डिक्टेशन पर या अपने जाती किसी एजेंडे की बुनियाद पर इसको आगे लेकर चलें और कहें कि हम इस जंग को लंबा करते हैं। कि ये जंग जो है वो सिर्फ इसराइल, ईरान या अमेरिका की नहीं रह गई, या सिर्फ खलीजी ममालिक की नहीं है। हमने पिछले 40 दिनों में जो देखा है और सीखा है वो ये है कि ये तो 7.5 अरब जो लोग इस कुर्राए अर्ज पर बसते हैं उन सबकी जिंदगियां इससे मुतासिर हो रही हैं। और ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो सारी दुनिया महसूस कर रही है। तो ऐसे में ये ख्याल करना कि वो इसको लटका लेंगे, हाँ, वो पोस्चरिंग की बात है। दोनों फ्रीक चूंकि टाक टाक फाइट फाइट इसीलिए कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हुए नजर आए एटलीस्ट। यानी अगर वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं भी हैं तो वो नजर जरूर ऐसा आए। ऑप्टिक्स की बात है, चूंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। तो वो उसके लिए तो कुछ कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं डे वन से ये कहता आ रहा हूं और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि ये 47 साल तक तो एक दूसरे के साथ ना बैठे हैं ना एक दूसरे के साथ इन्होंने इस तरह से बराह रास्त मुलाकातें की हैं। तो मुझे तो कभी भी ये नहीं लगता था कि एक मीटिंग होगी और उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए,
तो ये जो ईरानी जो हमले बंद किए इसराइल के, जंगबंदी का ऐलान, वो इसराइल ने नहीं किया, वो अमेरिका ने किया। बिल्कुल सही सदर है। ट्रंप ने अपने अकाउंट से बताया कि जी जंगबंदी इसराइल और लेबनान की 10 दिन की हो गई है। तो बिल्कुल सही। वो उन्होंने इसराइल को भी उस तरह से थोड़ा सा एम्बैरस किया है। नेतन्याहू हरगिज इस हक में नहीं थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ऐलान। उसके जवाब में ईरान ने आबनाए हुर्मुज खोल दी। सो दैट मीन्स कि वो बेसिकली अभी उस स्टेज पर थे जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हम्म। तो वो एक दूसरे की एतमाद साजी के लिए इक़दामात कर रहे थे। लेकिन ये अदम एतमाद की फिजा इतनी तगड़ी है कि एक छोटा सा मामला भी है तो वो बात को बिगाड़ देता है। जैसे मतलब मेरी इतला के मुताबिक सऊदीया ने भी अमेरिका को मशवरा दिया था कि ये नाकाबंदी वाला जो आपका ख्याल है ना, इसको छोड़ दें और दफा करें इस मामले को, बस अब चलने दें, बातचीत को आगे बढ़ने दें। हम्म। लेकिन वो गालबन नहीं मानी गई सऊदी अरब की भी बात। तो अब उसको बुनियाद बना के उन्होंने अपने हुर्मुज़ एक मरतबा फिर बंद कर दिए, जिसका मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं और वो स्टैब्लिश कर रहे हैं कि अपने हुर्मुज़ पे से अगर आपने गुजरना है तो हमारी मर्जी से गुजरेंगे, वगरना आप गुजर नहीं सकते। बिल्कुल सही दूसरे है, यानी मायने वो में जब उन्होंने भी उन्होंने वक़्फ़े का ऐलान किया गया, तो स्टैब्लिश करने डोनाल्ड में ट्रंप की कामयाब तरफ हुए। से उसको खुशामदीद भी किया गया, खैर मकदम भी किया गया और शुक्रिया भी अदा किया गया। इसका मतलब ये था कि ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का तसल्लुत तस्लीम कर लिया है। शायद ये भी बात किसी ने कही होगी जो डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत को बुरी लग सकती है। तो हम्म। अभी चीज़ें सॉर्ट आउट होने की स्टेज पर हैं, मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं लगता, ये जिस तरह से हमने बस अड्डे बंद किए थे कि This कल meeting is being recorded. सदर ट्रंप समेत सरबराह इधर आ जाएंगे और हम बैठ के साइन कर लेंगे। इट विल टेक टाइम। हम्म। हाँ, ये जो जंग बंदी है, इसमें हमें और इजाफा होता हुआ नजर आएगा, ये तौसीह पाएगी। इसके साथ साथ बाकी चीजें साइडलाइंस पर चलेंगी और अल्टीमेटली चंद दिनों में या चंद हफ्तों में हम उस जगह पे पहुंच राइट, जाएंगे फारूकी साहब जहां वापस मुझ आता समेत हूँ सारी आपकी दुनिया तरफ। की ख्वाहिश। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे अब्दुल्ला मलिक साहब ये बताइएगा कि हमने अमेरिका का नैरेटिव जो है वो उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की है। ईरान जब कहते हैं कि अब नया हुर्मुज़ बंद कर देगा तो इसमें अमली तौर पे कितनी हकीकत नजर आती है या उनकी तरफ से भी धमकी इसको समझा जा सकता है? देखिए, जो उसकी सिचुएशन है ना, जिस महल वकू में अपना हुर्मुज़ वकूअ पजीर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो जितनी भी सिचुएशन है जोग्राफिकली वो ईरान के फेवर में जाती है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप बहरिया के ज़रिए कोई अटैक करना चाहते हैं वो बड़ा मुश्किल है। लिहाजा वहाँ पर जो जंगी सूरत हाल में जो ईरान की पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तकम है। तो ये देखें, दोनों दोस्तों ने बड़ी सरसल गुफ्तगू की है, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की है। देखिए, जब तबाही आती है, ज़लज़ले आते हैं, तो उसके ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये जो जिस किस्म की सिचुएशन आजकल ईरान और अमेरिका के दरमियान जो स्टेटमेंट्स हैं ना, जो बयानात हैं, ये आफ्टर शॉक्स हैं। और डेफिनेटली आफ्टर शॉक से बाद अमन आता है, चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। तबाही के जो आपको पता है चीज़ें चेक की जाती हैं, एस्टिमेशन की जाती है, कितनी तबाही हुई, क्या क्या हुआ, ये उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में जब एडी वैंस वापस गए और वाकई ही ट्रंप नहीं चाहते थे कि इसका क्रेडिट उन्हें मिले, और उन्होंने इसलिए एक फ़ोन के ज़रिए सारे का सारा माहौल बदल कर रख दिया। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का भी कल क्रेडिट लिया कि देखिए मैंने 10वीं जो जंग है ना ख़त्म कर दी, हालांकि शुरू भी उन्होंने किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप के जो बयानात हैं वो एक तरफ तो बिल्कुल नॉन सीरियस हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो अमेरिकन नेशन है इस वक्त ट्रंप की इन चीज़ों को सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। और चौथी बड़ी अहम बात यह है जो अभी रिसेंटली हुई है कि जो अमेरिकन यूथ है वो सारी की सारी पीस की तरफ जा रही है, जंगों के ख़िलाफ़ है। और वहाँ पर जो इसराइल की जो पॉपुलैरिटी है वो 28% कम हुई है और वो -16 में चली गई है। यानी कि अमेरिका में भी इसराइल को आइसोलेशन में देखा जा रहा है और पूरी दुनिया में भी इसराइल आइसोलेट हुआ। फिर हाल ही में आपने देखा होगा कि जो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नेटो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब हम नेटो से बात नहीं करना चाहते। लेकिन उनका जो रवैया यूरोपियन यूनियन के साथ, नेटो के साथ, इटालियन का, कनेडियन के साथ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो बड़ा एक नेगेटिव एटीट्यूड रहा है और उनको जो सफारती लैंग्वेज है हमें नज़र नहीं आती। लेकिन इस सारे टेन्योर में उन्होंने हमारी तारीफ ज़रूर की है, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ बड़ी ज़रूर की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की है। लेकिन सारे सिचुएशन में आखिर क्या होने जा रहा है, यकीन तो यही किया जा सकता, करना भी चाहिए कि हालात नॉर्मलाइज हो, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाए, सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हो भी जाएगा, लेकिन कोई भी शख्स, कोई भी फ्रीक शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी नहीं चाहता कि वो
इस सिचुएशन में जाकर डायलॉग करे या सिग्नेचर करे कि कोई जंग हारे हैं या वो कमज़ोर हुए हैं या उनके यहाँ रजीम चेंज हो जाएगा या फ्यूचर में क्या उनकी पोजीशन होगी। बजाते खुद ट्रम्प भी नहीं चाहते कि वो इस सिचुएशन में गुफ्तगू करें कि उन्होंने हथियार डाल दिए, क्योंकि दुनिया तो ये कह रही थी, आप कहते हैं कि मैंने बनाया हरबत खुलवा दिया है, लेकिन बंद भी तो आप ही ने करवाया ना, ये तो इशू ही नहीं था, ये तो जंग के बाद की सिचुएशन बनी है, लिहाजा आपने दुनिया को इस जंग में झोंका है। देखिए इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, ये दुनिया की इकॉनमी शटर होकर रह गई है, दुनिया इससे बहुत मुतासिर हुई है। दुनिया को अब ये मालूम है कि अपना हरमत से क्या क्या चीज़ें गुजरा करती थी और उसमें कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल थे जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा हासिल कर रही थी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ट्रम्प की इस बात में बड़ा वज़न है और उन्होंने बड़ा एक इशारा दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सऊदी अरब और ईरान से ज़्यादा तेल हमारे पास है, दुनिया हमसे तेल ख़रीदे। इससे यही मतलब नज़र आ रहा है कि वो जो ईरान की जो रिसोर्सेज हैं अमेरिका उन पर भी कब्जा करना चाहता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस खित्ते में ईरान से ज़्यादा ऑयल कौन लेता है? चाइना। अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइनीज़ को इतनी आसानी से यहाँ से फ्यूल मिलता रहे और इकॉनमी फ्लोरिश करता जाए। ये लड़ाई बड़ों की लड़ाई है और बिल आखिर इसमें बड़ों को इस लड़ाई में आना पड़ेगा। मेरी मुराद चाइना से है, मेरी मुराद रशिया से है, इस खित्ते के ममालिक है, क्योंकि जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनका तो हमें देखिए कोई नज़र ही नहीं आ रहा। जिस तरह के BBC और CNN जो बाकी बड़े इदारे हैं, उन्होंने उनके जो एनालिसिस हैं वो भी यही कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस खित्ते का जो नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है और पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें लेके जा रहा है। बिल्कुल ठीक। किसी हद तक तुर्की का भी किरदार है, लेकिन सऊदिया, UAE, कतर, बहरीन, ये ममालिक हैं जो इफेक्ट भी हुए हैं, उनका भी कोई रोल नज़र नहीं आया। लेकिन अब हाल ही में जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए हैं तो इस्लामाबाद लैंड करने के बाद बजाय वो सीधे लाहौर आए, ये भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 दिन का जो अपना विजिट है फील्ड मार्शल साहब का, बिलाखिर वो वापस आ गए हैं या जो सरप्राइज़ ट्रम्प देने जा रहे हैं वो कहीं यही तो नहीं है कि वो हाफिज साहब को उस दिन हमारे सामने दुनिया के सामने पेश करेंगे, ही इज़ द मैन जिसने सारे का सारा रोल अदा किया है। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। बड़ाई साहब ये बताइएगा कि अगर अब नए हुर्मुज़ का भी ऐलान किया, बंद होने की तरफ बात जाती है, तो ज़ाहिर है कि बहुत से ममालिक इसकी वजह से उनकी मैशत पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो क्या आलमी ममालिक का इसके ऊपर आप समझते हैं कि कोई रिस्पॉन्स आ सकता है? जी देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आलमी ममालिक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं और ईरान जो है ये चीज़ मेक श्योर करने में कामयाब रहा है कि उसने इदराक जो है सूरत हाल की संगीनी का इदराक करवाया है। पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ जिस तरह अटलांटिक रिफ्ट आई हुई है यूरोप को, कि अगर आप मुझे हर्ट करेंगे तो आप इनडायरेक्टली खुद को हर्ट करेंगे। देखिए तकरीबन 6 हफ्तों का वहाँ पे इंटरनेशनल जो एजेंसी है वो बता रही है एनर्जी की कि सिर्फ 6 हफ्तों का जेट का फ्यूल रह गया है। हज़ारों फ्लाइट्स जो हैं वो दरम भरम हो गई हुई हैं और ट्रेड जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। आप देखिए 60% जो है वो तेल की कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं और 70% के करीब गैस की, और 1 मई से गैस बंद कर दी हुई है 3 महीने के लिए यूरोप की, रूस ने। तो वहां के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एंजाइटी आपको नजर आती है। इसीलिए देखें कि वहां के ऊपर फ्रांस के सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ते में हैं और फ्रांस ने जो स्पेन है वो कह रहा है कि हम अपनी एम्बेसी खोलने को तैयार हैं। तो रीजनल पावर ईरान जो है उसने यूरोप की जो पॉलिसी है फ्यूचर की उसे शेप करना शुरू कर दिया हुआ है। मतलब वो एक तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रहे हैं। आप देखें किस तरह से यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप ईरान को अपीज कर रहा है कि भाई हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, जिनका तेल गुजरता है वो यहां से आके खुलवा लें। तो देखिए इस जंग के अंदर जो है वो हर्ट हुए हैं बहुत ज्यादा। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की। तो यूरोप नए जो आप कह लें नई लाइंस के ऊपर असर नो जो है वो गौर कर रहा है कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं शेप करने हैं। और ईरान क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हैं ठीक है वो यूनिलैटरली उसको मैनेज कर लेंगे कि लेकिन यूरोप के साथ जो 15 साल से सैंक्शंस का रजीम इम्पोज किया गया है वो मुझे लगता है अमलन तो काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए देखिए, और ये चीजें बड़ी प्रैक्टिकल नोयत की हैं। मैं आपको बताता हूं कि इवन इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूरोप अपने जो ताल्लुकात हैं वो इजराइल के हवाले से भी दोबारा उन पे गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ जो एग्रीमेंट है जिसके तहत बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड हो रही है उसको कैंसिल कर सकते हैं।
दफाई जो मुआहदा है वो इटली ने कैंसिल कर दी है। उसके अलावा उन्होंने अपनी एयर स्पेस नहीं दी मिलिट्री सप्लाई लाइंस के लिए, ना अपनी बंदरगाहें दी, ना कंटोनमेंट दी, ना अपने फजाई अड्डे दिए। देखें ये अनप्रेसिडेंटेड है कि यूरोप जो कि 2 साल की वॉर के अंदर अपने जंगी जहाजों के पुर्जे तक देने के ऊपर जो है वो पीछे नहीं हट रहा था। मतलब इस हद तक जो है तनकीद उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन ईरान के मामले में 40 दिन के अंदर उनका स्टांस चेंज हो गया। यूरोपीय यूनियन की आप गुफ्तगू सुनते हैं आपको यकीन नहीं आता, ये यूरोप है जो कि एक तरह से आइसोलेशन के अंदर जो है वो रख रहा है उसे इजराइल को, और अपनी फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है उसके अंदर ज्यादा रेलिवेंट जो है ईरान है। तो मेरे ख्याल में ये वो टाइम आ चुका हुआ है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो जुज़वी तौर पे तश्कील पा रहा है, और ईरान उसके अंदर एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पे सामने आया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन जो है वो इस जंग का बेनिफिशियरी है। इवन रशिया को भी 1 महीने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटों पहले दोबारा से कह दिया कि आपके ऊपर हमने एम्बार्गो हटाया हुआ है, आप दोबारा से लेके जा सकते हैं। बल्कि यूक्रेन की वॉर के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप का मौकफ रहा है कि इंडिया जो है उसे फाइनेंस कर रहा है, बल्कि वो तो खुद अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस वॉर को फाइनेंस करने की। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ये इंटेंशनली कर रहे हैं यूरोप को हर्ट करने के लिए कि तुमने नेटो जो है उसने मेरा साथ नहीं दिया इस वॉर के अंदर, तो अब जो है रशिया जो है उसे मैं अनलीश कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर है। तो मेरे गिफ्ट जो है उसके अंदर नए डायनामिक सामने आएंगे और फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। बल्कि आप देखें कि नेटो जो है वो एक तरह से टेक्निकली डिसफंक्शनल हो चुका हुआ है। एक तो उसको रखने का जवाब नहीं बनता 1991 के बाद जब वारसा पैक्ट जो है मुअत्तल हो चुका हुआ है, और अभी की सूरत हाल के अंदर हम देखें तो नेटो जो है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अगर अमेरिका पुल आउट करता है तो क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज के साथ साथ फौज इस लेवल की है कि रशिया के साथ आप इंगेज कर सकें। आप देखें रशिया ने 3 दिन से इंटेंसिफाई कर दिया है अपने हमलों को, 15 लोग उसने परसों मार दिए वहां के ऊपर है, इतनी शिद्दत से वो हमले कर रहा है। और वो किसी सूरत में डॉन्सबॉक रीजन जिस पे उसने कब्जा किया है क्राइमिया की तरह वो 19% हर सूरत के अंदर यूक्रेन को ले लेगा। और यूक्रेन के पीछे ना नेटो खड़ा उस तरह नजर आता है ना अमेरिकन खड़ा नजर आते हैं। देखें ये नई दुनिया में अमेरिका रीजनल पावर से ज्यादा का रोल नहीं रखता, ये तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है। मुझे तो लगता है इन्हें सोचना चाहिए 750 मिलिट्री पोस्ट इनकी 80 मुल्कों में है जहां 1,70,000 फौजी खड़े हैं, उसको बंद करने का वक्त आ गया। देखें कतर ने कहा अल हदीद एयरबेस बंद करें, इसका मतलब है अमेरिका से मुतल्लिक जो मिडल ईस्ट की फोर्सेस हैं वो फैसला कर चुकी हैं कि हमें सिक्योरिटी के हवाले से डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी ऑप्शंस को। तो कतर का ये कह देना और ओमान का ईरान के साथ खड़ा होना अपना हुर्मस के हवाले से जो रेगुलेशन का फ्रेमवर्क है, और सऊदी अरेबिया के जो फजाई अड्डे हैं उस पे पाकिस्तान के जहाज़ों का उतर जाना पिछले हफ्ते, 13,000 फौजियों का वहां के ऊपर डिप्लॉय होना, मुझे लगता है इट स्पीक्स वॉल्यूम। बिल्कुल पोस्ट सही। वॉर सिनेरियो के अंदर अमेरिका जो है वो इररेलेवेंट होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल फौरी सही है तौर पे तो उस्मान नहीं होंगे। साहब। ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।